बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम जिसपे आपके पास दो पॉइंट हैं पी और क्यू ऑन डायगोनल बी डी। मतलब ए बी सी ये पूरा का पूरा ए बी सी डी क्या है, एक ये दिया हुआ है क्वेश्चन कि ये पैरेललोग्राम है जहां पी और क्यू कोई दो पॉइंट है बी डी पे। तो ठीक है, दो पॉइंट है, पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम होना ये गिवन है। दो पॉइंट है, ठीक है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दो पॉइंट होता है। सच दैट डीपी इक्वल टू बी क्यू, ये इंपॉर्टेंट बात है कि डीपी किसके इक्वल है, बी क्यू के। तो आइए गिवन लिखते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या है, बताओ भाई शिवम, गिवन क्या लिखा है? ना, इससे पहले भी एक गिवन हुआ है, ए बी सी डी, ए बी सी डी इज पैरेलल, ये पहला गिवन। दूसरा है डीपी इक्वल है बी क्यू के, क्लियर है। और उसके बाद बस यही दो चीजें गिवन है। फिर ये सारा का सारा शो दैट उठा के आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। आइए चलिए काम करते हैं जो हमसे बोला गया उसने करने के लिए। हमसे बोला है कि एपीडी को, अब एपीडी थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरफ है एपीडी। एपीडी जो आपका ट्राइंगल है, ये एपीडी दिख ही रहा होगा, एपीडी ट्राइंगल को एपीडी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है आपको सीबीक्यू के, इस वाले, ये ऊपर वाला इस नीचे वाले के क्या करवाना है आपको, कॉन्ग्रुएंट। अब आप खुद थोड़ा सा सोचिए कि कैसे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, ए बी क्यू का ए बी ए पी डी का पीडी बी क्यू सी के बी क्यू के इक्वल है, वजह गिवन है ये बात। तो अब ए पी डी का एंगल वन बी क्यू सी के एंगल टू के इक्वल है, वजह अल्टरनेट इंटीरियर। भाई पैरेललोग्राम है ना, तो अपोजिट साइड में पैरेलल होंगी, और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, इक्वल ही होगा, नहीं? ठीक है, अच्छा जी। और ये वाली साइड भी इस वाली साइड के इक्वल होगी, वजह अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम साहब इक्वल। तो आप खुद ही देखिए, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हुआ आपस में, कोई इश्यू है तो बताइए इसको, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिख लेते हैं फिर। हाँ भाई क्या लिखे हैं इसमें, बताओ भाई, सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल भाई लिख दो इन ट्रायंगल एपीडी, इन ट्रायंगल ए पी डी एंड ट्रायंगल बी डी क्यू सी। हाँ जी, आप बताइए बस चीजों, इधर उधर मत बताइए, आप चीजें बताइए बस खाली। पीडी इक्वल है यूसी के ए पी डी का क्या चीज, बी क्यू सी के किस चीज के इक्वल, बताओ। मैडम आप तो अभी थोड़ी देर पहले ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो फिर पहले साइड बताओ। पीडी इक्वल टू बी है केवल ए डी इक्वल है बी सी के, वजह बता दो। अपोजिट साइड, बिल्कुल सही बात है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल आर इक्वल। दूसरा एंगल वन एंगल टू के इक्वल, वजह अल्टरनेटिव बिल्कुल सही बात। तो अल्टरनेट इंटीरियर और पीडी इक्वल्स टू इसका पीडी इसके इसका पीडी इसके बी क्यू के इक्वल है, रीजन एपीडी कॉन्ग्रुएंट बी चल रहा बी कॉन्ग्रुएंट बी चल रहा ए पी डी कॉन्ग्रुएंट है बी
सी भाई सोच के बोलो यार, ऐसे इंटरसेंट मत मारो। बी एक ही जगह बी चल रहा है श्योर। आइए चलिए देख लेते हैं इन दोनों में कॉमन क्या है। डी। इन दोनों में कॉमन क्या है भाई, डी की जगह बी चल रहा है। सी क्यू बी सी बी क्यू सी बी क्यू यहाँ डी लास्ट में है तो यहाँ बी लास्ट में आएगा। डी की जगह बी चल रहा है तो ए की जगह सी चल रहा है। और रीजन ऐसे ऐसे देखो, जो थोड़ा समझदार होता है ना बच्चा, उस पर देखो क्या होता है मम्मी। यहाँ वो यही गौर कर लेता है एंगल वन पे, एंगल वन कहाँ चल रहा है डी पे, एंगल टू कहाँ चल रहा है, तो गारंटी हो गया डी की जगह क्या चल रहा है, ऐसे समझता है वो। फिर वो ये कहता है यार डी से पी पे बनता है, बी से क्यू पे बनता है, तो इसका मतलब पी की जगह क्या है फिर। भाई बी की जगह डी तो कंफर्म हो गया ना एंगल से, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। तो आप खुद सोचिए ना, जब डी बी के इक्वल है तो दूसरा क्या बच गया क्यू, इधर क्या बच गया पी, तो बी किसके क्यू किसके इक्वल है पी के। हर बार ऐसे हो भाई डायग्राम से ही तो पता चलता है ये तो, बाकी फिर लिख के तो हम ऐसे निकालते हैं। डायग्राम अगर जो बच्चा समझ गया वो तो डायरेक्ट ही लिख देता है, तो देखता ही नहीं है, खुद ही समझ जाता है वो डी किसके इक्वल है, बी के अल्टरनेट से हो जाएगा। तो ये बाकी ये भाई लाइन इस लाइन के इक्वल है, तो इसका मतलब क्यू और पी इक्वल है। बाकी सी इधर बच गया, ए इधर बच गया, सी और ए। पर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप अभी फिलहाल के लिए इसमें देख देख के कर लो। और आपका पहला वाला टास्क हो गया, आप इसे हाईलाइट करो। सही है। अच्छा जी, और भी हमसे टास्क बोले उसने करने के लिए। उसने बोला है एपी और सी क्यू के बार इक्वल कराना है। तो एपी खुद देखिए इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, और सी क्यू इस वाले ट्रायंगल का पार्ट है, तो क्या पता सीपीसीटी से बन जाएगा। तो आइए देख लेते हैं सीपीसीटी से बन भी रही है या नहीं बन रही। बन रही है तो भाई ये रहा एपी, ये रहा सी क्यू, तो आप लिख लीजिए ए पी इक्वल है सी इक्वल सी सी टी टी सी क्यू टी पी सी टी और इसको हाईलाइट हाईलाइट भी। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी चीज ट्राइंगल ए क्यू बी, ए क्यू बी। तो आइए ए क्यू बी देखते हैं थोड़ा सा। हाँ भाई ए क्यू बी कहाँ डायग्राम है, ये वो रहा क्यू ए और ए बी के बीच पे क्यू बी के बीच बी इस तरफ है। छोटा ए यार ये इसमें क्यों बैठ रहा है, अच्छा ओहो सॉरी। अब अब भी हो गया। नहीं, कुछ नहीं। हाँ भाई ये ए क्यू बी, ए क्यू बी, ये वाला ट्राइंगल किसके इक्वल कराना है आपको, पी सी बी डी के सी पी डी के, इस वाले पे, ये वाला इसके कराना है। अब आप खुद सोचिए कि भाई इस वाले का एंगल 3, इस वाले के भाई लाइन है तो यार ये भी पैरेलल होंगी, ऐसे भी कटेगा, तो ये वाला एंगल भी, तो अल्टरनेट इंटीरियर से एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। अच्छा एंगल 3 अगर एंगल 4 के इक्वल है तो ये वाली साइड वजह बिल्कुल सही बात है। और एक है, और बी की ऑलरेडी किसके इक्वल है, तो मेरे ख्याल से एस ए एस, दोबारा दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे लिखे। हाँ भाई बताइए कौन कौन से इन ट्रायंगल ए क्यू बी। हाँ भाई इन ट्रायंगल ए क्यू बी एंड सी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी। कौन सा ए बी इक्वल है सी सी डी इसका ए बी, इक्वल इसके सी सी डी, वजह अपोजिट साइड ऑफ पैरेलल से।
QB और PD के बिल्कुल सही बात है। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, वजह उसके बाद इसका बी क्यू इक्वल है PD के PD के वजह वजह दोनों ट्रायंगल। कौन एक ट्रायंगल एक डायग्राम देख के बताओ कौन किसका आएगा। CPD के का 3 की जगह ये चल रहा है तो मतलब बी की जगह डी है, तो बी लास्ट में है तो डी लास्ट में। अब बाकी क्या बच गया, क्यू क्यू की जगह क्या है पी, बाकी क्या लिखे सी, और रीजन और आप इसे हाईलाइट करो। उसके बाद इसी का ए क्यू इसके सी पी के तो हो जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो आप लिख दोगे ए क्यू इक्वल ए क्यू नहीं पी क्यू। अच्छा हाँ ए क्यू इक्वल है सी पी के, वजह सी पी। आप इसे इक्वेशन सेकंड बना लीजिए और इससे पहले वाला जो आपने बनाया था उसको इक्वेशन। अब आप खुद देखिए और क्या करने के लिए बोला गया आपसे। तो 4 काम हो चुके हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आपको इस बीच वाले को पैरेललोग्राम मालूम है। तो पैरेललोग्राम के लिए मैंने बताया था किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स क्या हो जाते हैं तो पैरेललोग्राम बन जाता है ना फिर। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। अभी जो आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे तो सीपीसीटी उठाया ना, बोला भी था करने के लिए। और जब ये ऑरेंज वाले करे तो ये क्यूसी इक्वल कराया आपने किसके, सीपीसीटी। तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप ये बातें लिखोगे दोबारा से, तो लिखेंगे कैसे उस पर गौर कर लीजिए। पहले इसमें आ जाइए इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू सी पी। अब आप लिखोगे ए पी किसके इक्वल है, क्यू सी के, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यूजिंग फर्स्ट और फर्स्ट है ना फर्स्ट, और इसका ए क्यू इसके यूजिंग। तो आप कह सकते हो कि ए क्यू सी बी, ए क्यू सी पी इज पैरेलल। रीजन बताओ। लिख दो भैया। If opposite sides Two pair of opposite sides then it is a, if two pair of opposite sides of quadrilateral are equal, if two pair of opposite side या फिर in a quadrilateral, in a quadrilateral, if two pair of opposite sides are equal then it is a parallel। ये क्वाड्रिलेटरल का सिंबल है। हाँ, और ये आपका पैरेलल। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था, बस एक तो वो आपको अल्टरनेट इंटीरियर दिखना चाहिए क्योंकि पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ऊपर नीचे वाले हो जाएंगे, फिर राइट लेफ्ट वाले हो जाएंगे। 2 सीपीसीटी उठाने हैं इनसे, एक तो ये ऊपर नीचे वाली साइड को इक्वल, बाजू वालियों को इक्वल, और फिर ये बन जाएगा आपके पास एक पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ में आया। यार मैं दो पेज का स्कूल में कैसा लास्ट में पॉलिनोमियल वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अच्छा, क्या क्वेश्चन था। बदल रहा हूँ ताकि कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं। अरे वाह, तूने तो उखाड़ दिया। हमने बोलो मैडम कह रही है, अरे वाह आदित्य वाह। अच्छा, and AP and CQ are perpendicular from A and C on diagonal BD. Show that triangle APB congruent है triangle CQ, और दूसरा करना है
कि AP इक्वल है CQ, और आपको डायग्राम कुछ ऐसा दिया होगा। यह A है, यहाँ B है, ये C है, और ये D है, और ये किस तरीके से एक डायगोनल बन रहा है, और इस पे दो परपेंडिकुलर्स आ रहे हैं, एक P नाम का और एक यहाँ से Q नाम का। और आपको जो करने के लिए बोला, वो बोला है APB, APB, ये वाला ट्रायंगल, AQB, DQC, CQ। अब आप खुद सोचिए, ये एक पैरेललोग्राम है ना, अरे पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड है, पैरेलल भी होंगी और इक्वल भी होंगी, तो इस वाले का AB, इस वाले के तो ये हो गया, एक इस वाले का ये एंगल 90 है, और इस वाले का ये एंगल 92, और एक इस वाले का ये वाला तो नहीं, ना बी की कॉमन नहीं होगा, पी की कॉमन कैसे होगा, इसमें ये पूरी साइड आ रही है, इस वाले का एंगल 1, इसके एंगल 2 के अल्टरनेटली, तो कहीं ना कहीं एक तो आपने एंगल लिया, एक ये बाजू वाली साइड ली है, और फिर यह नीचे वाला एंगल है। अब देखो इनके बीच वाली साइड नहीं है, बाजू वाली साइड है, तो AAS से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपस में कम, और आपका पहला वाला टास्क हो जाएगा। पहला वाला टास्क होते ही AP और CQ को इक्वल दिखाना है। AP मेरे ख्याल से ये वाली लाइन, और CQ ये वाली है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, CPCT से मेरे ख्याल से मामला बन जाएगा। तो बस खाली आपको इन ट्रायंगलों को क्या करवाना है, तो ये फटाफट गिवन विवन लिख के अपना हिसाब किताब निपटा लो, ठीक है। इन वाले एंगलों को हम यूज करेंगे तो रुक जाओ, इसको मैं आप P नाम दे रहा हूँ, और यहाँ इसका Q नाम देंगे। ये परपेंडिकुलर्स बन रहे हैं, इधर भी और उधर भी, और यहाँ आप एंगल 1 बनाना चाहते हो, और यहाँ एंगल, आइए चलिए गिवन लिखते हैं पहले तो फटाफट, बताओ भाई गिवन क्या लिखें। बिल्कुल ABCD इज और AP perpendicular on AP perpendicular on BD, ठीक है। अब परपेंडिकुलर है तो एक काम करते हैं, इसको एंगल 3, ठीक है, और मतलब क्योंकि इसी का यूज होगा ना मामला, और इसको भी लिख दूं क्या, यूज नहीं तो कोई बात नहीं, एंगल 3 इक्वल टू में कितना 90, और आपका CQ भी क्या है, परपेंडिकुलर ऑन BD, तो इसका मतलब एंगल 4 भी कितना होगा, और बस मेरे ख्याल से ये है, बाकी आपका शो दैट तो आप इससे से लिख दोगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं। हाँ भाई, इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल है CQD। हाँ भाई, एंगल APB का बताओ भाई कौन सा, भाई याद रखिएगा AAS प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ठीक है। एंगल 2 लिखो ना इसका, एंगल 2 इक्वल टू वजह इसका एंगल 90 और इस वाले का बिल्कुल सही बात है, इसका AB इसके CD के इक्वल है, वजह अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। दोनों के दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल AB, देखो भाई देख के बताना, ठीक है, मतलब इसमें से नहीं डायरेक्टली बताना, AB तो हो ही नहीं पाएगा, बीच में भी रहेगा, CDQ के देख के ऐसे होता भाई। देखो इस वाले पे B पे 2 है, तो 2 तो 1 के इक्वल है ना, तो मतलब B की जगह D चल रहा है, तो D बीच में आएगा। अब तुम खुद सोचो,
कि ये ए बी किसके इक्वल था, डीसी के, बी की जगह डी कंफर्म है, तो इसका मतलब ए की जगह क्या है, बाकी क्या रहेगा आपके पास, क्यू पे 90 है, इधर पी पे 90 है, तो एंगल इसको हाईलाइट करेंगे आप। और उसके बाद जो ऑल्टीट्यूड्स और इक्वल करने के लिए बोले हैं, तो इसका मतलब इसका ए पी रीजन सी पी और ये आपका, ठीक है, शो दैट है, हेंस क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपके स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 7, ये 3 क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। कर लोगे आप, कैसे करेंगे बताना थोड़ा सा। यार तू घर जाके क्या करता है, मुझे जानना है एग्जैक्ट, अंडे देता क्या है, घर जाने की लगी रहती है। बिना सक्सेस हासिल करे घर पहुंच जाओगे ना, तो एक दिन घर वाले बोलेंगे नहीं चाहिए भैया, तू पढ़ के जाया कर, जो मेजर काम है तुम्हारा, ऐसी पहुंचने की लगी रहती है बस। ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। दुनिया में बहुत कंपटीशन है शिवम, ध्यान रखो इस बात को। इन विच ए बी is parallel to CD and AD equals to BC. Show that angle A equals to angle A and angle C equals to, देखो बाकी का हम बाद में लिखेंगे, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन को करने में जो प्रॉब्लम है वो बस स्टार्टिंग के ही 2 में प्रॉब्लम है, बाकी बड़े आसानी से हो जाएंगे। नहीं, वो टीचर अगर रहमदिल है तो दे देता, मैं कह रहा हूँ टीचर अगर रहमदिल है। और यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये सी है और ये डी है। थोड़ा क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन बड़ा मजेदार है और एवरेज बच्चों की बस की बात नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस से आप इस पर काबू पा सकते हैं, बार बार जब आप करेंगे तो आ जाए। देखिए सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि एबीसीडी क्या है, इन विच ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन। और एडी जो है बीसी के इक्वल दे रखा, वो बीसी के इक्वल ऐसा भी दिया हुआ है, सही है। अब कंस्ट्रक्शन एक करना है आपको कि यहां से आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है इसके एडी की, मतलब बाय कंस्ट्रक्शन आपने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल बनानी है। अच्छा, इसको करें इससे पहले एक प्रॉपर्टी और भी ध्यान रखिए पैरेललोग्राम की, पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको, सुनिएगा कि पैरेललोग्राम की उल्टी साइडें जो होती है, दोनों पेयर वो हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। इक्वल तो होते हैं, इक्वल वाला हो चुका है, इक्वल होते हैं, तो अगर किसी क्वाड्रेटिक के अपोजिट एंगल अपोजिट साइड्स इक्वल है तो फिर वो क्या है, पैरेलल। दोनों तरीके से आपको समझना कि कोई पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइडें कैसी होती है, इक्वल। पहले इक्वल को समझो, अपोजिट साइडें कैसी होती हैं, इक्वल। फिर इसका उल्टा कि अगर किसी क्वाड्रेटिक की अपोजिट साइडें इक्वल है तो फिर वही पैरेललोग्राम है, राइट। अब पैरेलल पे आ जाओ, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइडें भी कैसी होती है, पैरेलल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के दोनों पेयर पैरेलल हैं तो इसका मतलब वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम, मतलब जो काम इक्वल वाला कर रहा है वो काम पैरेलल के द्वारा भी होता है पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अगर आप किसी क्वाड्रिलेटरल की 4 अपोजिट साइडों को दोनों पेयर क्या दिखवा दें, इक्वल या फिर पैरेलल दिखवा दें, सिर्फ पैरेलल भी दिखवा दें तो भी वो क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम। इस कंसेप्ट का यूज है, वो ये कहता है कि यार
एडी और सीई पैरेलल हैं बाय कंस्ट्रक्शन, हाँ या ना? हाँ। सही है। और ए बी, तो ए बी पैरेलल है किसके? बाय गिवन। तो दोनों ही पेयर आपस में कैसे हो गए? पैरेलल हो गए ना। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा ओवरऑल एक पैरेललोग्राम बन गया, बिकॉज टू पेयर ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर पैरेलल, देन द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। तो फिर वो पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम। शिवम बताना क्या बताया हमने? मैंने क्या कहा था तेरे से थोड़ी देर पहले? थोड़ा सीरियस है पढ़ाई को लेकर। मेरी सबसे बड़ी कमी है ये, मुझे देख के पता चल जाता है कि किसको समझ में आ रहा है, कौन एक्टिंग कर रहा है और क्या प्रॉब्लम है। टाइम पास मत करे, पसंद नहीं है टाइम पास। टाइम पास के टाइम टाइम पास करेगा, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर लेगा। जाइए, कल से करेंगे।